फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो ये हमें टेबल गिवन है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए 7 है, डी 3 है, एन हमारा 8 है और ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले के यूज़ करके। ए है 7 प्लस एन है हमारा 8 माइनस 1 और डी है हमारा 3। तो हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा 28 होगा। तो ए एन हमारा आएगा 28। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है ए है -18, डी हमें फाइंड करना है, एन है 10, ए एन है 0। तो फॉर्मूले का यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह पुट करेंगे 0 इक्वल टू ए है -18 प्लस एन है हमारा 10, 10 माइनस वन, डी हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9D। ये 18 प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो ये 18 माइनस का है, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 18 इक्वल टू 9D और D को फाइंड करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा 18 अपॉन 9, 9 टू जा 18, तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। नेक्स्ट पार्ट में हमें A फाइंड करना है, D हमें गिवन है -3, N हमें गिवन है -18, ए एन हमें गिवन है माइनस का 5। तो हम यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूले का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन है -5 इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है प्लस एन है 18 माइनस वन, डी है -3। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन करेंगे तो 17 और डी हमारा है -3। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए, 17 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 51। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए -51। ये 51 माइनस का इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो 46। तो ए हमारा आ गया 46। नेक्स्ट पार्ट में ए हमें गिवन है -18.9, डी हमें गिवन है 2.5, एन हमें फाइंड करना है, ए एन गिवन है 3.6। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है 3.6 इक्वल टू ए है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस वन, डी है 2.5। 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस एन की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो 2.5 एन, माइनस वन की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो -2.5। 3.6 इक्वल टू -18.9 और 2.5 को ऐड कर लेंगे तो 9 और 5 14, 8 और 2 10 और 1 कैरी तो 11 और 1 हमारा हो जाएगा 2। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.4 और माइनस को ऐड करते हैं तो निशान माइनस का ही रहेगा, प्लस 2.5 एन। ये -21.4 है, इसे इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 एन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 1 कैरी तो 5 और 2, तो ये हो जाएगा 25.0। तो हम इसे लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 2.5 एन। एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 25, ये 2.5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा तो 25 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 10 से, और ये 25 अपॉन 10 हमारा डिवाइड में है तो इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल तो n हमारा बचेगा 10। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए है 3.5, डी है 0, एन है 105, ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें फाइंड करना है, ए है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस वन, डी है 0। तो 3.5 प्लस 105 में से 1 को माइनस करेंगे तो 104 मल्टीप्लाई डी है 0। तो 104 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.5।
नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है हमारा 30th टर्म ऑफ द AP 10,7,4, अप टू सोन इज। हमें 30th टर्म फाइंड करनी है AP की। ऑप्शन हमें गिवन है, ए है हमारा 10, डी हमारा होगा A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10। छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का निशान आएगा, और 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3, तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस 10 हो जाएगा हमारा -3। n है हमारा 30, क्योंकि हमें 30 टर्म फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड करनी है 30 टर्म, तो यानी हमें फाइंड करना है A30। तो हम यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूले का, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। 30th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पुट करेंगे 30। A30 इक्वल टू A है 10 प्लस N है हमारा 30 माइनस 1, D है -3, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई D है -3, तो 10 29 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87। 10 में से 87 को माइनस करेंगे, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 77। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड पार्ट है इसका 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1/2, 2, अप टू सोन इज। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है AP की। ये हमें ऑप्शन गिवन है, ए है हमारा -3, डी हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी -1/2 माइनस, और A1 है हमारा माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/2 प्लस 3। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से यानी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 तो 1 -1, 2 की मल्टीप्लाई 3 से तो +6, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 1 को तो 5/2। n हमारा, हमें 11th टर्म फाइंड करनी है तो n हमारा 11 है, और 11th टर्म हमें फाइंड करनी है यानी A11 हमें फाइंड करना है। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। n की वैल्यू हमारी है n, तो A11 इक्वल टू A है -3 प्लस n है 11 माइनस 1, D है 5/2, तो हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, और 5 5 जा 25, -3 प्लस 25, और 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 22। तो 11th टर्म हमारी आई है 22, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। हमें बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें टर्म मिसिंग है, तो हमें वो मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2, ये टर्म हमें फाइंड करनी है, -26। ए है 2, ये हमारी A1 है, ये A2 है, और A3 हमें गिवन है 26। A3 हमारी होती है A प्लस 2D, और A प्लस 2D A3 हमें गिवन है 26, तो हम लिख सकते हैं 26। ए है हमारा 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। 2D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 प्लस का इस साइड जाकर माइनस का होगा, 26 माइनस 2, 2D हमारा हो जाएगा 24। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में होगा 24/2, तो ये हमारा हो जाएगा 12। डी की वैल्यू आई है 12। तो अब हमें फाइंड करनी है A2। A2 हमारा होता है A प्लस D। ए है 2 प्लस डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 12, तो 12 और 2 हमारा हो जाएगा 14, तो हमारी A2 की वैल्यू आ जाएगी 14। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है A2 हमें गिवन है 13, A4 हमें गिवन है 3, तो A2 हमारा क्या होता है A प्लस D, और A2 हमें गिवन है 13, तो हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13, ये हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। A4 हमें गिवन है 3, और A4 हमारा होता है A प्लस 3D, तो A प्लस 3D को हम लिख सकते हैं 3 के इक्वल, ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो A प्लस 3D इक्वल टू 3, और फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस डी इक्वल टू 13। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 3D में से D को माइनस करेंगे तो 2D इक्वल टू 3 में से 13 को माइनस करेंगे यानी छोटे में से बड़े को, तो माइनस का 10, तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा -10/2 यानी 5, तो D की वैल्यू हमारी -5 आ जाएगी। पुट करेंगे D की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस डी की वैल्यू है -5 इक्वल टू 13,
यानी a माइनस 5 इक्वल टू 13। ये 5 माइनस का है तो इस साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 5 यानी 18। अब हमें फाइंड करना है a3 होता है a प्लस 2d, a है 18 प्लस 2, d है माइनस 5, तो 18 माइनस 10 यानी a3 हमारा आ गया है 8। नेक्स्ट पार्ट में हमें a गिवन है 5, a2 और a3 हमें फाइंड करना है। a4 हमें गिवन है 9 की 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19/2। a4 हमारा होता है a प्लस 3d और a4 हमें गिवन है 19/2 इक्वल टू a है 5 प्लस 3d। तो ये 5 प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एलसीएम होगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 की 1 से तो 19, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से तो माइनस 10, 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो 9/2 इक्वल टू 3d। ये 2 डिवाइड में इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू 6d। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाएंगे 9/6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2। हमें फाइंड करना है a2 और a3। a2 हमारा होता है a प्लस डी, a है 5 प्लस डी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 3/2। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 2 से तो 10 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3, 10 और 3 हो जाएगा 13/2। a2 हमारा आ गया है 13/2। अब हमें फाइंड करना है a3 हमारा क्या होता है a प्लस 2d। तो a3 हमारा क्या होता है a प्लस 2d, a है 5 प्लस 2, d की वैल्यू हमारी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 और 3 8, तो a3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। नेक्स्ट पार्ट में हमें a गिवन है -4, a2 a3 a4 a5 हमें फाइंड करने हैं। a6 हमें गिवन है 6, a6 होता है a प्लस 5d और a6 हमें गिवन है 6, तो हम लिख लेंगे a6 की जगह 6 इक्वल टू a की वैल्यू है -4 प्लस 5d। ये 4 माइनस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d, 6 और 4 हो जाएगा 10 इक्वल टू 5d। और d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 10/5 यानी 2, तो d की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। हमें फाइंड करना है a2 जो कि हमारा होता है a प्लस डी, a है -4 प्लस d की वैल्यू हमारी आई है 2, तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 2 आएगा। a3 होता है a प्लस 2d, a है -4 प्लस 2, d है हमारा 2, -4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई हुई 2 से करेंगे तो 4, माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये माइनस है ये प्लस तो कैंसिल हो जाएगा तो 0। a4 फाइंड करेंगे तो a प्लस 3d, a है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई d है 2, तो -4 प्लस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, तो a4 को फाइंड करेंगे, a4 हमारा आया है 2। ऐसे ही a5 को फाइंड करेंगे तो a प्लस 4d, a है -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई d है 2, तो -4 प्लस 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4, तो a5 हमारी आई है 4। नेक्स्ट पार्ट में हमें a2 गिवन है 38, हमें फाइंड करना है a2 हमें गिवन है a3 a4 a5 भी फाइंड करना है और a6 हमें गिवन है -22। तो a2 हमारा क्या होता है a प्लस डी और a2 हमें गिवन है 38, तो हमारा हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 38। तो a प्लस डी इक्वल टू 38 इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। a6 हमें गिवन है -22, a6 हमारा होता है a प्लस 5d और a प्लस 5d इक्वल टू a6 हमें गिवन है -22, इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है a प्लस 5d इक्वल टू -22, इक्वेशन 1 है a प्लस डी इक्वल टू 38। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये प्लस है ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 5d में से d को माइनस करेंगे तो 4d, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38 और 22 को ऐड करेंगे तो 60 और निशान माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों माइनस के और ऐड करने हो तो निशान हमारा माइनस का ही रहेगा। d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा, -60/4 तो हो जाएगा 15 4 जा 60, तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी -15। पुट करेंगे d की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस डी की वैल्यू है -15 इक्वल टू 38,
ये 15 माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 53। अब हमें फाइंड करना है A3 जो कि हमारा होता है A+2D। ए है 53 + 2D हमारा -15, तो 53 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, 53 - 30 करेंगे तो 23। ऐसे ही A4 फाइंड करना है तो A+3D। ए है 53 + 3 मल्टीप्लाई डी है -15, तो 53 - 45, A4 हमारा आएगा 8। ऐसे ही A5 फाइंड करना है जो कि हमारा होता है A+4D। ए है 53 + 4D है -15, 53 - 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो निशान हमारा माइनस का ही आएगा, और 60 में से 53 को माइनस करेंगे तो 7, और माइनस का निशान आएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18, अप टू सोन इज 78। हमें बताना है कि AP की कौन सी टर्म 78 होगी। ए है 3, डी हो जाएगा A2 - A1 यानी 8 - 3 5। AN हमारा है 78 और हमें फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म 78 है, तो N हमें फाइंड करना है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे AN = A + N - 1D। AN है 78 = A है 3 + N हमें फाइंड करना है N - 1, D हमारा है 5। 78 = 3 + 5 की मल्टीप्लाई N से करेंगे तो 5N, 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5। 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा, तो -2 + 5N। ये माइनस का 2 है, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 78 + 2 = 5N। 78 को 2 में ऐड करेंगे तो 80 = 5N। N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड का हो जाएगा 80/5, तो ये 16, 5 जा 80 होता है तो कैंसिल हो जाएगा 16 पर, तो N की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। हिंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ द AP। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है यानी कि N फाइंड करना है। AP हमें गिवन है 7, 13, 19, अप टू सोन 205। ए है 7, डी है A2 - A1 यानी 13 - 7 6 हो जाएगा। AN हमारा है 205 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है यानी N फाइंड करना है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। AN = A + N - 1D। AN है 205 = A है 7 + N हमें फाइंड करना है तो N - 1 और D है 6। 205 = 7 + 6 की मल्टीप्लाई N से करेंगे तो 6N, 6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -6, तो 205 = 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 + 6N। ये 1 प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 205 - 1 = 6N। 205 में से 1 को माइनस करेंगे तो 204 = 6N। N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 204/6। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो N की वैल्यू हमारी आ जाएगी 34। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 18, 15 की 1/2, 13, अप टू सोन -47। ए है हमारी 18, डी हमारा हो जाएगा 15 की 1/2 -18 क्योंकि A2 - A1 करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 15 2 जा 30 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 31/2 -18, तो 31/2 -18। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, 31 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 31, 2 की मल्टीप्लाई -18 से करेंगे तो -36, तो डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी -5/2 क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस का रहेगा, और 36 में से 31 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 होगा, तो डी हो जाएगा -5/2। नंबर ऑफ टर्म्स में फाइंड करना है। AN हमारा है -47, तो हम यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूले का। AN = A + N - 1D। AN हमें गिवन है -47 = A है 18 + N हमें फाइंड करना है तो N - 1, D है -5/2। -47 = 18 -5/2 की N से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5N/2, -5/2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 5/2, तो हम लिख लेंगे इसे -47 = 18 + 5/2 -5N/2।
ये दोनों प्लस के हैं, इस साइड ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। इक्वल टू रह जाएगा -5n/2। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 की मल्टीप्लाई 1 और 1 से करेंगे तो 2, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई -47 से करेंगे तो -94। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई -18 से करेंगे तो -36। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -5 इक्वल टू -5n/2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -135/2 इक्वल टू -5n/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 135 इक्वल टू 5n। एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 135/5। 5 2 जा 10 तो बचेगा 3, 5 7 जा 35, तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 27। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11,8,5,2 जोन। हमें चेक करना है कि -150 AP की इस AP की टर्म है या नहीं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, A है हमारा 11, D हमारा हो जाएगा A2 - A1 यानी 8 - 11, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का 3। लेट कर लेंगे AN हमारा है -150, तो AN इक्वल टू A प्लस N -1 D। AN हमने लेट किया -150 इक्वल टू A है हमारा 11 प्लस N -1, D है हमारा -3। -150 इक्वल टू 11, -3 की मल्टीप्लाई N से करेंगे तो -3n, -3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 3। -150 इक्वल टू 11 और 3 को ऐड करेंगे तो 14 -3n, ये 14 प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। -150 - 14 इक्वल टू माइनस का 3n, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 164 इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n को फाइंड करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 164/3। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 बचेगा 1, तो 4 को ले लेंगे तो 3 4 जा 12 बचेगा 2। तो आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा आ गया 3 से, तो हम पॉइंट चढ़ाएंगे और नीचे 0 लगा लेंगे तो 3 6 जा 18 तो बचेगा 2। तो ये टर्म ऐसे ही चलती रहेगी 54.666, तो हम इसे लिख सकते हैं 54.6। तो ये हमारा पॉइंट में आ गया, हिंस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म हमें गिवन है 38 और A11 हमारा होता है A प्लस 10D। A प्लस 10D इक्वल टू A11 हमें गिवन है 38, तो हम इसे लिखते हैं 38, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। 16th टर्म हमें गिवन है 73 और 16th टर्म हमारी क्या होती है A प्लस 15D, तो A प्लस 15D को हम लिख सकते हैं 73 के इक्वल, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन 1 है A प्लस 10D इक्वल टू 38। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5D इक्वल टू 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो 35। D की वैल्यू 5 फाइंड करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 35/5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू हो जाएगी 7। पुट करेंगे D की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 10D इक्वल टू 38। A प्लस 10D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि हमारी आई है 7 इक्वल टू 38, तो A प्लस 10 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 70 इक्वल टू 38। A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 70 प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 38 - 70, ये छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो निशान माइनस का आएगा, तो 38 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 32 आएगा। हमें फाइंड करनी है 31st टर्म, तो n हमारा हो जाएगा 31, an इक्वल टू A प्लस N -1 D। 31st टर्म फाइंड करनी है तो A की 31 इक्वल टू A है -32 प्लस N है 31 -1 D हमने फाइंड किया है 7, -32 प्लस 31 में से 1 को माइनस करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 7, तो हमारा हो जाएगा -32 प्लस 30 की मल्टीप्लाई 7 से तो 210। 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो बचेगा 178।
Hence 31st term of AP is 178. नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. फाइंड करनी है 29th टर्म. AP के पास है 50 टर्म्स जिसकी थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 106. फाइंड करनी है 29th टर्म. हमें थर्ड टर्म 12 है यानी A3 इक्वल टू 12. A3 होता है A प्लस 2D और A प्लस 2D इक्वल टू A3 हमें गिवन है 12 तो हम इसे लिख लेंगे 12. इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. लास्ट टर्म हमें गिवन है 106 और इस ये सिर्फ 50 टर्म है तो लास्ट टर्म हमारी होगी 50 यानी A50 हमें गिवन है 106. A50 होता है A प्लस 49D. A प्लस 49D इक्वल टू A50 हमें गिवन है 106 तो हम इसे लिख लेंगे. ये है हमारी सेकंड इक्वेशन. सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड है A प्लस 49D इक्वल टू 106. इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल टू 12. तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. 49 में से 2 को माइनस करेंगे तो 47D इक्वल टू 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो 94. D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 47 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. 94 अपॉन 47. 47 टू जा 94 होता है तो ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2. पुट करेंगे D की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल टू 12. A प्लस 2D की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 इक्वल टू 12. A प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 इक्वल टू 12. ये 4 प्लस में है तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा. A इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8. हमें 29th टर्म फाइंड करनी है तो A29 क्या होगा A प्लस 28D. A की वैल्यू हमने फाइंड की है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारी आई है 2. तो 8 प्लस 28 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 56. तो 56 और 8 ऐड करेंगे तो 64. हेंस 29th टर्म हमारी क्या आई है 64. 9th क्वेश्चन है इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. थर्ड टर्म हमें गिवन है 4, 9th टर्म हमें गिवन है -8. हमें फाइंड करनी है कि AP की कौन सी टर्म है जो 0 होगी. A3 गिवन है 4. A3 हमारा होता है A प्लस 2D. A प्लस 2D इक्वल टू A3 है 4 तो हम इसे लिख सकते हैं 4. इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. 9th टर्म गिवन है -8 यानी A9 इक्वल टू -8 और A9 हमारा क्या होता है A प्लस 8D. A प्लस 8D इक्वल टू A9 हमारा है -8 तो हम इसे लिख सकते हैं -8. इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन. सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड है A प्लस 8D इक्वल टू -8. इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल टू -4. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस. ये प्लस है ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा. 8D में से 2D को माइनस करेंगे तो 6D. माइनस का ही 8 है माइनस का ही 4 है. माइनस और माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और निशान माइनस का रहेगा. 8 और 4 12. D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. -12 अपॉन 6. 6 टू जा 12 तो D की वैल्यू हमारी हो जाएगी -2. पुट करेंगे D की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल टू 4. A प्लस 2 D की वैल्यू है -2 इक्वल टू 4. A 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 इक्वल टू 4. ये 4 माइनस का है इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा. A इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8. हमें फाइंड करना है विच टर्म ऑफ AP इज 0. तो लेट कर लेते हैं AN इक्वल टू 0. AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. AN 0 लेट कर लिया है तो 0 इक्वल टू A है हमारा 8 प्लस n माइनस 1D है हमारा -2. 0 इक्वल टू 8. -2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -2n. -2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस यानी 2. तो ये हो जाएगा 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 - 2n इक्वल टू 0. ये माइनस का 2n है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा. 10 इक्वल टू 2n. n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. n इक्वल टू 10 अपॉन 2 यानी 2 5 जा 10 तो n की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी. सो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0.
तो कौन सी टर्म होगी जो AP की 0 होगी, वो होगी 5th टर्म। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यदि जो हमारी 17th टर्म है वो हमारी 10th टर्म से 7 एक्सीड है यानी ज़्यादा है, तो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। A17 इक्वल टू A10 प्लस एक्सीड्स करती है वो 7 से, तो +7 करेंगे। A17 हमारा होता है A प्लस 16D इक्वल टू A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। ये A प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16D में से 9D को माइनस करेंगे तो 7D इक्वल टू 7। D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 7/7 यानी 1। तो D की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 1 है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे 10th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।